ये जब पैदा हुआ था ना तो दाई को समझ में नहीं आ रहा था ये सीधा कहां से उल्टा कहां से, बड़ा कंफ्यूज चल रहे थे। मुंह देखिए इसका, हालांकि अभी ऐसा है, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जब पैदा हुआ तो बहुत मोटा, मोहल्ले वाले देखने आ रहे, भाई मोहल्ले में कुछ चीज पैदा हुई है, आ रहे वो लोग देखने आ रहे हैं। अब ये पैदा हुआ था मोटा बच्चा था, सोचे इसको खिलाएं क्या, इतने एकदम गप्पे जैसा इसका पेट, ड्रम के ऊपर निप्पल लगा लगा इसको पिलाया तब इसने खाया। 2 दिन से इसका गला नहीं खराब, एक्चुअली इसने एम्पलीफायर लगवा कर यहाँ पर रखा हुआ है, तो वो थोड़ा खराब है, तेरा जल्दी से सही हो जाएगा, ठीक है ना। जुबरान भाई, इनको कौन नहीं जानता यहाँ पर, एक बार जुबरान भाई की तालियां बजा दीजिए, क्या बात है। ये आदमी के कहते हैं कि इनके जन्म के विषय में कोई खास पता नहीं है, हजारों लाखों सालों से, भगवान से 2-4 साल छोटे हो गए आदमी। मुंह देखो इस आदमी का, दिखा दो उधर, मुंह दिखा दो यार, कैमरा भी मुंह दिखा दो इनका। ये आदमी सलून नहीं जाता दाढ़ी बनवाने के लिए, मोची के पास जाता है, वो खुर्चे चला रहा है। अच्छा, इस आदमी की शक्ल देखो, ऐसा लगता है कि इसे बोलते हैं प्यार में टूटा हुआ आशिक। इसका मुंह दिखाओ, चंदा मांग लो। भाई के आराम में लेते ऐसे। आज भाई एक बार ऊपर आ यार, तालियां बजा यार, हम तो आएंगे चले जाएंगे तो यहीं पर है। एक बार जोरदार तालियां। कैसा प्यार करते हो जुबरान भाई, इसको देखिए ध्यान से, ऐसा नहीं लग रहा कि रुआवजा वाले ग्लास में काला खट्टा डाल दिया गया हो। दर्द में टूटा हुआ आशिक, इन्हीं को देख के 2-4 लोग शायर बने, मुझे लग रहा है। उन्होंने कहा शायरी नहीं आ रही, जुबरान का मुंह दिखा लो। अच्छा, जुबरान नाम सुनकर आदमी लगता है लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा 6 फुटी आदमी आएगा, सामने देखा तो ऐसा लग रहा है अगरबत्ती बेचने वाला है। माफ करिएगा, बुरा मत मानिएगा जुबरान भाई, बस हंसने हंसाने के लिए थोड़ा सा कर रहे थे। आप लोगों के बीच है, मेरा काम हंसना हंसाना है। अच्छा, यहाँ पर लड़कियां बैठी हुई हैं, मर्दों मैं आज बताता हूं कि इन लड़कियों की वजह से हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। सोसाइटी में कहीं पर भी जाओगे, लड़कियां ही बोलती है सब कुछ तो मर्दों का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। मर्द डोमिनेटिंग सोसाइटी है। अबे ये झूठी लड़कियां, मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल, आज सिर्फ लड़कियों के बारे में बातों की बता रहा हूं भाई। हमारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है मर्दों के साथ, मैं आपको बताता हूं, बहुत लाइव एग्जाम्पल देता हूं आपको। टीवी चैनल में कोई भी कमर्शियल उठाकर देखना, एडवर्टीजमेंट आता है, ओहो लंबे बाल, हेड एंड शोल्डर, लड़की पैंटीन, डव, लॉरियल, ट्रेसमे। टीवी पर आप जितने भी कमर्शियल्स देखते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ लड़की दिखाई पड़ती है। और हम मर्दों के लिए देखिए जनाब क्या बनता है, कैसे ऐड मिलते हैं हमें, दांत, खाज, बदहजमी, पाइल्स, लाइफ इंश्योरेंस। अबे भाई हमारी शक्लों में ऐसा है क्या, घुमा फिरा के साला हमारे लिए एक वो बना शेविंग किट, रेजर, उसमें भी ये बहन बीच में आती है, ओह नाइस शेव। भाई तेरा यहाँ पर क्या काम था। और ये लड़कियां, मैं बता रहा हूं भाई, मेरे 2-4 दोस्त बोलते हैं ये लड़कियां इतने प्यार से कैसे बोलती है। मैंने कहा भाई इनको ऊपर वाले ने अलग ही कुछ चीज देकर रखी है। इतनी लिपस्टिक लगाती है, इतनी लिपस्टिक लगाती है लड़कियां, मतलब हम मर्द जब पानी पीते हैं तो गले के नीचे पानी उतरता है, ये पानी पीती है तो गले के नीचे रुआवजा उतर रहा होता है। और ये लड़कियों का अलग ही सिस्टम होता। कुछ लोगों का ये भाई बहुत बड़ी गलत फहमी, कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि औरतों पे दिमाग नहीं होता। अबे भाई इस चीज को दिमाग से निकाल दो। ये लड़कियां इतनी शाणी होती है, इतनी शाणी, मैं बताता हूं कैसे। किसी भी लड़की के साथ एक चेक कर लीजिएगा, किसी भी लड़की के सामने 70 तरह की लाल लिपस्टिक रख दीजिए, है ना, अलग अलग लिपस्टिक का रंग का डिफरेंस ऐसे बताएंगे, ये वाला लाल, ये वाला लाल, ये चेरी रेड, ये फलाना रेड, ये ठिमका रेड, ये ऐसा रेड, ये वैसा रेड। और हम लड़के कैसे होते हैं, सुबह शैम्पू की जगह कंडीशनर लगाकर कहते हैं अरे झाग नहीं हो रहा। मासूम बच्चे हम लोग होते हैं कि नहीं होते हम लड़के, और ये लड़कियां बोलती हैं। और मैं तो कहता हूं यहां कितने इंजीनियर हैं बच्चे, आवाज लगाओ, इसमें से सिंगल कितने हैं। मैंने पता ये क्यों पूछा, 2017 का जो हमने रेशियो देखा ना, तो उसमें इंडिया में जो हमारा वो चल रहा है, 1000 लड़कों में 944 लड़कियां हैं।
किसी भी लड़की को पूछ लो वो मिंगल, लौंडा सिंगल। अबे एलियन पटा रहे हैं क्या लड़कियों को, क्या खा रहे हैं? और आधे से ज्यादा, मैं तो कहता हूं हमारे देश में आधे से ज्यादा बेरोजगारी लड़कियों के चक्कर में आ गई है। पहला दिन एडमिशन हुआ, पहले दिन लड़का लड़की क्लास में बैठे हुए, लड़की बैठी हुई, लड़का बैठा हुआ है, लड़का मुस्कुरा के, लड़की लड़के से मुस्कुरा के, एक्सक्यूज मी, डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन? आए हाय, लड़के ने पेन की जगह दिल, जिगर, जान, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ दे ले, सब कुछ तेरा हो गया। हम लौंडे तो ऐसे थे, मुस्कुराहट पे चले जाते हैं। और ये वो दिन होता है जिस दिन लौंडे की जिंदगी बर्बादी शुरू। लड़की और लड़का जिस दिन रिलेशन में आए, लड़का खत्म। जैसे रिलेशन में आए, लड़की सबसे पहले अब तुम मुझसे बात करोगे, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तुम यहाँ जाओगे, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम ये पहनोगे, तुम वो नहीं पहनोगे, ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे। एक साल के अंदर लड़के के अंदर जितने सॉफ्टवेयर है ना अंदर, लड़कियां सब निकाल लेती है। फिर साल भर बाद कहती है अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो बहन तूने सब तो उसका निकाल लिया, बचा क्या? और दूसरा, लड़कियां शादीशुदा, हमारे घर में मम्मियों को भी देखा होगा, मैंने भी अपने घर में देखा, औरतों के पास एक चीज होती है, इतना परेशान रहती हूँ मैं, इतना परेशान रहती हूँ, तो मैं ही हूँ जो तुम्हारा साथ निभाऊंगी, तो मैं ही हूँ। ये बच्चों का मुंह देख ली तूने, कब का छोड़ के चली जाती। बच्चों को उठाओ, धुलाओ, स्कूल भेजो, मतलब इतना बड़ा करते, पूरी जिंदगी सब इनके बच्चों को इसीलिए परवरिश करने में लगे, इतना परेशान। सास ससुर की सेवा में कितना परेशान रहती हूँ। झूठ बोलती है ये औरतें। अगर ये औरतें परेशान होती तो ये गंजी ना होती, मर्द गंजी होते हैं, देख लो अगल बगल टेंशन। भाई समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे यार। और हमारे साथ तो बचपन से होता है। और मैं तो ये कहता हूं, ये हमारे हिंदुस्तान में लड़कियां ना, ये जितना कुत्ते बिल्लियों से प्यार करती है ना, इतना अगर मर्दों से प्यार करना चालू कर दो, देश में आधे दारूबाज खत्म हो जाएंगे। और दूसरा, कभी किसी लड़की से बहस मत करना ना। किसी लड़की से बहस करना यानी कि गन्ने की मशीन में हाथ डाल देना। लड़की का इतना शार्प दिमाग होता है ना, तुमने 4 साल पहले 12:04 में जब तुमने नीली शर्ट पहनी हुई तो तुमने क्या बात कही थी, जबानी रटा होगा। तो जिस दिन समस्या उसी दिन निपटा लो। ये अपने घरों से भी देख लेना। 10 साल पहले हमारे घर में कोई अच्छा कोई शगुन वाला काम हुआ, बहन की शादी हुई हो, भाई की शादी हुई हो, अपनी मम्मी से पूछ लेना, जबानी पता होगा उनको कि कौन आदमी कितने रुपए का नेक लिखा गया था। मजा ले, अगली बार 2 रुपए ज्यादा चले थे। और दूसरा, हम मर्दों के साथ इतनी ज्यादती होती है यार, हर जगह ज्यादती हमारे साथ में। कभी सुना, मैं तो कहता हूँ हर आदमी बहुत लंबी जिंदगी जिए। देखिए सबसे पहले बता दूं, उन औरतों के बारे में बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं बैठी, जो पता चले मैं बाहर जाऊं मुझे खोपचे में ले ले। कभी भी देखना रोड एक्सीडेंट, ऑटो पलट रहा है, गाड़ी पलट रही, बस पलट रही, ट्रेन पलट रहा है, टीवी में खबर आती है, आज आपको बताएंगे दिल्ली के पास हुई घटना पे 100 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई, जिसमें 99 मर्द मरे, एक औरत नहीं जाती। सुना है कभी किसी ने? क्यों नहीं जाती? इतना भाई घुसड़ के मेकअप लगाती है ये, इतना मेकअप, हाँ फरिश्ते ढूंढ रहे हैं भाई। 40 साल से इस औरत को ढूंढ रहा है। रात को मेकअप उतार कर सो गई, खुद को नहीं पहचान पा रही। मेकअप तुम करते नहीं ना, करते नहीं। गूगल करके देख लो, सबसे ज्यादा मौतें मर्दों की होती है हार्ट अटैक से, और सुबह 3 से 5 बजे के बीच में। क्यों? रात को औरत ने मेकअप उतारा, सुबह पति ने करवट ली, चेहरा देख के गया हुआ, हालत खराब। ये चक्कर होता। मेरा दोस्त है, उसकी शादी हुई, शादी के बाद उसकी हालत ऐसी होगी। एक तो साला ये शादी होती, जिस दिन शादी होती है उस दिन औरतें चुप। वो गाना बज रहा होता है क्या आपके पास, बहारों फूल बरसाओ, मैं गाना नहीं आता मेरे पास, वो गाना बजा होता है। और वो जयमाला की तरफ स्टेज पे पढ़ रही होती लड़कियां ऐसे, ऐसा लगता है कि ऑपरेशन करा कर आ रही है, अभी ऑपरेशन थिएटर से निकली है। इतना सच धज के छोटे छोटे कपड़े, आदमी सर्दी से मरा जा रहा है,
लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के आ रही है, वो अच्छे छोटे कपड़े इसलिए भी पहनती ताकि हमको सर्दी ना लगे, समझ रहे हो ना। और उस दिन मर्द खुश होता है, मेरी शादी है, मेरी जिंदा औरत से मेरी शादी। 5-10 मिनट खुश रहता है, फिर वो स्टेज से बैठ के ऐसे देख रहा होता है, कहाँ गया दोस्त मेरा। क्योंकि दोस्त तो इतने कमीने किस्म के होते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, व्यवस्था करा दो, मंडप पे आके उल्टी करूंगा, मैं बता रहा हूँ। वो ढूंढ रहा था, भाई दिखवा लो साले है कहां पर, किस नाले खोपचे में पड़े हैं जाकर। दोस्तों की ये टेंशन होती है बहुत ज्यादा। मजा आ रहा है आप लोगों को? ताली बजाया। तो इस तरफ चलते हैं, थोड़ी सी मिमिक्री हो जाए। औरतों के बारे में और बात करूंगा, हालांकि मेरे पास औरतों को बात करने के लिए बहुत कुछ है, 4-5 दिन बात कर सकता हूँ, तो थोड़ी सी मिमिक्री करता हूँ। बॉलीवुड में बहुत फेमस मूवी बनी थी TDLJ, सुनिए आप लोगों ने। उसके बाद कहानी साली कुछ अब बदल गई। बाबूजी परेशान, बोले ओए ओए, ये राज का बच्चा मेरी सिमरन को कहीं लेकर गया था, वो साला अगले स्टेशन पे छोड़कर कहीं चला गया, मेरी सिमरन घर आ गई। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी सिमरन का स्वयंवर करूंगा और देखूंगा मेरी सिमरन किसे पसंद करती है। अरे भाई कोई है हमारी बेटी का हाथ थामने वाला? सबसे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसकी मां कसम साहब 10 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता है मैं। ऐसा प्यार करेगा सिमरन को, माँ का, बाप का, दादा का, चचिया, ससुर का, फूफा का, नाना का, सबका प्यार करेगा ना तेरा फैजल। माँ कसम ऐसा प्यार करेगा ना। साहब मैं बहुत गरीब आदमी है, लेकिन ऐसा सिमरन को देख के मेरे मन में जोरजरी होता है ना, तो मेरे को लगता है कि इसका हाथ मेरे हाथ में दे दो, साहब मैं झाड़ू पोछा पटका सब करता एकदम मस्त। ओए, मुझे अपनी सिमरन के लिए पति चाहिए, नौकर नहीं। अबे कोई दूसरा है या फिर हम ऐसे ही एडजस्ट करें? दूसरे आते अजय देवगन साहब, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था। मेरी किस्ती थी डूबी वहां जिसके दाने दाने में केसर का दम था। कोई मसाला बेच रहा है तू? अपनी शक्ल देख, अगर टाटा स्काई में दिखा दूं तो पूरे देश की नजर एक साथ उतर जाए। निकल जाए यहां से। अजय देवगन साहब गए, पीछे से इरफान खान साहब आए, बोले लकी क्या भैया, अरे क्या चक्कर क्या है, समझ लो ना, बड़े को समझ लो, दिमाग बत्ती बना कर डाल लो, मतलब बाप बना निहारे में बड़ा पावर हाउस, समझते हो ना पंडित जी। अब एक काम करो, दिमाग की बत्ती जलाओ, सिस्का एलईडी लगाओ, है तुम लोग काम हो जाएगा। ओए, मैंने अपनी बेटी की शादी इलेक्ट्रीशियन से नहीं कर रही। ओए, कोई दूसरा है या नहीं? नाना पाटेकर साहब, मालिक की दया से सब कुछ है, मालिक की दया से सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है। हाँ, बस इस दिल के लिए एक लड़की नहीं है। हाँ है बाबूजी, लड़की चाहिए। ओए, अबे धमकी क्यों दे रहा है? मोहब्बत से मांग। अरे क्या है मोहब्बत? हाँ क्या है मोहब्बत? मोहब्बत है मिर्ची, नींबू, लहसुन, धनिया, पुदीना, अदरक, अजवाइन। ना खाता है, ना पीता है, ना सोता, ना जगता है, फिर कहीं खाना खाता है। तुझे देखा तो ये जाना सनम। अरे क्या खा जाना, 4 घंटे से लगातार बोला है मान जा, पट जा। अरे मानती नहीं है। कलम वाली बाई सही कहती थी, ऐसा खाती के कंटा मानूंगा एक बार मान जाएगी। आई लव यू। बीड़ी पीता हूँ, मुझसे बदबू आती है, शादी करेगी बोल। ये साला तो धमकी दे रहा है। ओए, कोई दूसरा भी है जो मेरी सिमरन का हाथ थामे? राजपाल यादव साहब आए, बोले अरे भैया हमसे एक बार कहिए, हम तो एक ही बार में सिमरन का हाथ थाम लेंगे। जिसको देखो हमको घंटा बनाकर चला जाता है, इतने छोटे से हैं, सिमरन का सब काम भी कर देंगे, आपके लिए सब चीज पॉकेट का भी कर देंगे।
ओए निकम्मे, इसके पहले मैं तेरी जान ले लूं, यहां से चला जा। ओए कोई है या नहीं? सलमान खान साहब है और आके बोले, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की नहीं सुनता। ओए मैंने तेरी कमिटमेंट ली तो नहीं? जिसको भी पसंद करता हूं वो चली जाती है, तुम सुन रहे हो ना बाबूजी? सिमरन का हाथ मेरे हाथ में दे दो वरना गाड़ी चला दूंगा, गाड़ी। ओए धमकी मत दे, ओए निकल जा यहां से। ये जैसे गए वहां से आते थे किंग खान, शाहरुख खान। हे सिमरन, मेरी बात सुनो सिमरन। आई लव यू सिमरन, आई लव यू, आई लव यू। मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। हर घड़ी, हर पल मेरे नैना बस मेरी नैना को ढूंढते हैं। इसे प्यार कहूं, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए एक ही बात है। अरे मोहब्बत तो हर कोई करता है, लेकिन मेरी जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास दम छोड़े। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा, उसके बाद भी प्यार करूंगा। ओए तो उस रात को कहां चला गया था? अरे आपकी सिमरन की वजह से गया था। हाँ, आपकी सिमरन की वजह से। शायद आप भूल गए वो रात वही रात थी जिस रात को मोदी जी ने नोट बंद किए थे। और आपकी बेटी, लड़कियों की डिमांड तो पूरी करनी पड़ती है, मुझसे जाकर बोली, जानो ये मुझे पिज्जा खाना है। हमारे पास तो पुराना 1000 का नोट था, तो हम लग गए एटीएम की लाइन में। अब जब एटीएम की लाइन हटी तो बाद में पता चला कि वो एटीएम की लाइन नहीं, दारू का ठेका था। तो कैसे होता, कैसे होता? ओए लगता है मेरी सिमरन कहीं और जाएगी। अरे सिमरन के बड़े पापा सुनते हो? सब कुछ मैं ही देखूं या तुम कुछ देखोगे? अब सिमरन के बड़े पापा है डैनी साहब, जबान को लगाम दे। ऊंची आवाज में बात करने वाले की जबान काट देता है चिता से। याद रखना, मेरी बेटी को घर में ऐसा ही बैठा दूंगा, लेकिन तेरे जैसे टचपुंजे के साथ नहीं भेजूंगा, काट डालूंगा तेरी जबान। जॉनी लीवर साहब बोले, अरे बाबा, अरे बाबा कैसी बातें करता है? इस सिमरन को मैं लेकर जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे को एक को डॉक्टर बनाएगा, एक को इंजीनियर बनाएगा, और माँ कसम अगर उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो पीआईटी में भेज देगा। इधर आकर सी उसका वीडियो दिखा देंगे। अरे बाबा, मैंने सुना यार तो हिसाब किताब बहुत अच्छा है। अरे बाबा, मैंने कल ही देखा क्या क्या हुआ, बाबूजी हमको पता है। ओए सब जानता हूँ। ओए मैंने तो सुना है कि इस कॉलेज का ऐसा दबदबा है कि आने वाले जो कॉलेज पहले खुला करते थे आजकल तो बारात घर बन गए हैं। ओए मैं अपनी सिमरन की शादी यही किसी लड़के से कर दूंगा। ओए ओए